हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 18। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं, ये जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी आपका एग्ज़ाम होना है हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो अभी जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का जो आपका पोर्शन रहेगा ना, उसके लिए मॉक टेस्ट जो है तैयार किए गए हैं। इससे पहले 17 मॉक टेस्ट 17 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ये जो प्लेलिस्ट है वो फ्री हिंदी मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, फ्री हिंदी मॉक टेस्ट, राइट। तो आप प्लीज़, अगर आपने अभी विजिट नहीं किया है तो वहाँ पे आप गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और आपको जो 20 मार्क्स का जो आपको पूछा जाएगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने ये मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, मतलब उसी टॉपिक और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को इसमें ऐड किया गया है, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को रिक्स्थाने कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या कहते हैं। ये बोला कि केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका वृत्ताकार स्वर, देन बी है समृद्ध स्वर, देन सी है अनुनासिक स्वर, देन डी है निर्नुनासिक स्वर। तो जो बेसिक की आपकी जैसे क्लासेस थी उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है, जो आपकी स्वर और व्यंजन को लेके जो क्लासेस थी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू जो वीडियोस है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंचे। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और साथ में ही मैंने जो हिंदी के जो जैसे आपके टॉपिक्स है ना, जैसे स्पेशली अगर मैं एचपी पुलिस की बात करूँ तो उसके लिए मैंने जो बेसिक की जो वीडियो है वो सारी अपलोड हो चुकी है। उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। एक बार वहाँ पे भी आप प्लीज़ विजिट कीजिएगा ताकि वहाँ से आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, राइट। तो वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ कि वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, समृद्ध स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्नुनासिक स्वर क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाले जो सस्वर वर्ण होते हैं उनके जो वर्णों को जो हम क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन है। देखो, मैंने मूर्धन्य के बारे में आपको बताया था कि मूर्धन्य क्या होता है, राइट। देन ऑप्शन है आपके पास ठ, देन ल, देन प, देन व। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ना आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में जैसे जो व्यंजन है, आप मुझे 2 व्यंजन के नाम कमेंट में बताएंगे जो मूर्धन्य व्यंजन है, राइट। जो मूर्धन्य व्यंजन है, आप मुझे 2 ऐसे व्यंजन लिख के बताएंगे कमेंट में, मैं वेट करूंगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट का जैसे रिप्लाई करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं, वो फीडबैक देते हैं, वो तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्टूडेंट फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको पूरा देखते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका पार्श्विक वर्ण है। देखो, पार्श्विक अनुनासिक के सारे मैंने करवाए हुए हैं आपको। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है इनमें? तो ऑप्शन नंबर ए आपका पास ग, देन बी ए ज, देन सी ए क, देन डी ए ल। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है आपका? ल जो है वो एक पार्श्विक क्या है, व्यंजन है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन मैंने आपको ना एक बताया था आपको कि लुंठित स्वर के बारे व्यंजन के बारे में बताया था आपको, लुंठित व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था कि आपका ना मैं रिवीजन भी साथ साथ में करता चलूँगा वीडियोज़ में ही। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि लुंठित व्यंजन कौन सा व्यंजन है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं फीडबैक का वेट करूँगा आपकी, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द है बात, देन अनिल, देन हेम, देन डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो बात, हवा क्या है? हवा, देखो हवा को हम बात भी बोलते हैं और अनिल का मतलब भी क्या होता है? अनिल का मतलब भी हवा ही होता है। अनिल का मतलब भी हवा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, आपको इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है वहां पे कि जैसे बात भी दिया हुआ है, अनिल भी दिया हुआ है और लास्ट में आपको ए व बी दोनों दिया हुआ है। तो जब भी आपने अपने एग्जाम में क्वेश्चन आंसर को देखना है तो आपने आंसर बहुत ही केयरफुली टिक करना है, क्योंकि
बात को भी हवाई बोलते हैं और अनिल को भी हवाई बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में जो है हमको टिक किया, वहाँ पे बी टिक कर दिया और आगे, नहीं, गलत हो जाएगा वो। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है आपको कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को पता तो होता है करेक्ट आंसर का, बट वो जल्दबाजी में उनको जो है वो गलत कर जाता है। तो वैसी गलती हम नहीं करेंगे। हम हिंदी में 20 में से 20 पूरे मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरा टारगेट है। तभी मैं आपको इस तरह से मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपका न्यू पैटर्न रहेगा ना HPPSC का, उसी के यहाँ पे मैंने जो आपको मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्थ का पर्यायवाची शब्द है। पार्थ, पार्थ नाम सुना होगा आपने, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो पक्का सुना होगा आपने, पार्थ, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए है गुड़ाकेश, देन बसंत, देन गांडीवधारी, देन ए व सी दोनों। अब देखो जो पार्थ होता है ना, पार्थ, जैसे कृष्ण जी बोलते थे ना कि पार्थ, किसको, अर्जुन को बोलते थे, राइट। तो क्या है कि जो पार्थ का पर्यायवाची होगा वो पार्थ के पर्यायवाची को हम देखो, एक तो गांडीवधारी भी वही होता है, राइट। देन गुड़ाकेश भी होता है, इसका मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ए व सी दोनों, मतलब गुड़ाकेश और गांडीवधारी, ये क्या होगा, ये हमारा जो है वो पार्थ का पर्यायवाची होगा, राइट। गांडीवधारी का मतलब होता है जैसे जो धनुष धारण करते हैं, राइट, उनको बोलते हैं हम गांडीवधारी, राइट। देन आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुवर्ण शब्द है। सुवर्ण जो शब्द है लिखा हुआ, आपने बताना है कि ये कौन सा शब्द है। क्या ये तद्भव है, तत्सम है, विदेशी शब्द है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तद्भव। तद्भव शब्द है क्या, सुवर्ण। अब देखो तद्भव और तत्सम में क्या डिफरेंस होता है। जो तद्भव शब्द है ना वो हिंदी के ही शब्द हैं, और जो तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं। कहाँ से, संस्कृत से लिए गए शब्दों को हिंदी में जो यूज़ किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से फूल, फूल का तत्सम है। तत्सम क्या बनेगा, फूल का, फूल क्या है वैसे, तद्भव शब्द है ना फूल, तो जो तत्सम, उसका तत्सम जो शब्द बनेगा वो क्या है, पुष्प, देन बी है घूंगर, देन सी है पुष्प, देन डी है रसयुक्त। अब देखो फूल का जो तत्सम शब्द बनेगा ना वो आपका पुष्प बन जाएगा। क्या बनेगा, पुष्प बन जाएगा। अब देखो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बट मतलब ये सभी जगह पे अप्लाई नहीं होता है, बट जो आपके तत्सम शब्द होते हैं ना और जो हमारे उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं ना वो ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे स आया हुआ है, देखो ये आधा स आया हुआ है, राइट। जैसे कोई स से कोई शब्द है, आप ना मतलब जैसे आप तत्सम शब्द जहाँ पे पढ़ेंगे ना वहाँ पे आप नोट करेंगे कि जो हमारे उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं ना वो ज़्यादा उसमें यूज होते हैं, राइट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, मतलब ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द जो अगला शब्द है ना, अगला का अनेकार्थी नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं आ गया है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आपने नहीं का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं एक सेकंड के लिए नहीं को, अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ नहीं को, ये मैंने हाइड कर लिया, ठीक है। अब इसके सेंस देखो कैसे बदल जाएगी, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी है। तो यहाँ पे हम उस तरह से इन ऑप्शन में हम टिक करेंगे, बट इसने बोला कि इसमें नहीं है, तो नहीं है मतलब, तो हम ऑप्शन देखेंगे पहले कि जो अगला का अनेकार्थी नहीं होगा। देखो अगला का अनेकार्थी में ऑप्शन नंबर ए है आगे, ये तो होगा। देन बी है दुनिया, देन दुनिया तो नहीं होगा। देन सी है आगामी, आगामी भी होगा। और डी है सामने का, सामने का भी होगा। तो आपका आंसर ठीक क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, ऑप्शन नंबर बी। ये दुनिया क्या है, दुनिया अनेकार्थी नहीं है, किसका, अगला का, जो अगला शब्द है आपका, राइट, इसका क्या है, अनेकार्थी नहीं है। आई होप आप समझे होंगे। और देखो अनेकार्थी का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको कि अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके जो अर्थ है ना वो मतलब ज़्यादा अर्थ होते हैं, ज़्यादा जिनके अर्थ होते हैं, एक शब्द के ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे अगला को हम आगे भी बोल सकते हैं और आगामी भी और सामने का भी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो अनेकार्थी की एक मैंने वीडियो दी है आपको अनेकार्थी शब्द के ऊपर, बेसिक की जो वीडियो है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो प्लेलिस्ट है आपकी संपूर्ण, फिर से लिख देता हूँ, संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, 500% आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने वो संपूर्ण हिंदी में जाके ना जितनी भी बेसिक की जो मैंने क्लासेस दी हैं आपको वो सारी अगर आपने
वहाँ से देख ली ना, तो आपका एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है ऐसा कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, तो एक बार आप वहाँ पे जाइएगा, और वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आप खुद बोलेंगे कि सर बिल्कुल हमारा एक भी डाउट नहीं बचा है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कीर। कीर शब्द का अर्थ है सूर्य, काम, सदा या तोता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीर को क्या बोलते हैं हम, कीर जो है वो तोता, तोता को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, तोता को। तोता क्या है, तोता है इसका अर्थ, इसका कीर का। अब देखो ये जो कीर है ना, ये ना हमारे संस्कृत में, अगर आपने जो आपके जैसे 10th स्टैंडर्ड से पीछे अगर आपने संस्कृत पढ़ी है ना, जिन स्टूडेंट ने संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत में ना एक हमें काष्ठकूट होता था, काष्ठकूट, काष्ठकूट वो भी पक्षी होता है, राइट। देन एक कीर, इनके बारे में ना उसमें जो है बताया गया है, तो वहाँ पे जो है वो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ तोता होता है। आई होप आप समझे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा मैं जो है जो चीज़ें हैं ना उनके साथ मैं कनेक्ट करवाऊँ आपको, ताकि वो याद रखने में ना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। देन नेक्स्ट है आपका सकल और शकल। देखो सकल और शकल का अर्थ है कब, क्यों, कलाकृति, संपूर्ण अंश, दुख, सुख और दुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सकल। संपूर्ण और शकल का मतलब होता है अंश, भाग, मतलब भाग, और इसका संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा संपूर्ण अंश। देखो सकल का मतलब होता है संपूर्ण, क्या होता है, संपूर्ण। आपने सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा होगा कहीं, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं ना, अब जीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिब्यूटेड प्रोडक्शन, तो वही है सकल। इस तरह से आपने पढ़ना है कि जहां पे भी आपने कोई चीज़ पढ़नी है उसको आपने कनेक्ट करना है चीज़ों को, मतलब जैसे दो चीज़ें, तो इनको जब आप ज़्यादा कनेक्ट करोगे ना तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप चीज़ों को याद ज़्यादा देर तक रख सकते हो। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुबेर। कुबेर का समानार्थी है। अब देखो कुबेर आपको बताइए कि धन से रिलेटेड होगा, धन से रिलेटेड होगा, ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, राइट। समानार्थी का मतलब, समानार्थी के लिए भी मैंने बेसिक की एक वीडियो दी हुई है। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप संपूर्ण हिंदी की जो जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें बेसिक की जो वीडियो दी है ना, वो 30 से 40 मिनट की वीडियोज़ हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब हर एक इंडिविजुअली अगर बात करूं, हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि क्या, किस भाव से आपने पढ़ना है शब्दों को, या समानार्थी शब्द है उसके लिए अप्रोच क्या लगाएंगे आप, तो वो सारी चीज़ें आप जो यहाँ से समझ सकते हो। तो कुबेर का जो समानार्थी, समानार्थी का मतलब हुआ समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला, क्या मतलब हुआ, समान अर्थ वाला, राइट। देन ऑप्शन है आपके पास धनराज, संकल्प, कुबेरी, कृपालु। देखो संकल्प तो बिल्कुल कट हो जाना था, कृपालु भी बिल्कुल कट हो जाना था। अब आपको जो डाउट बचना था वो धनराज और कुबेरी में आपको डाउट बचना था, बट कुबेरी कोई शब्द नहीं है, तो धनराज ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कुबेर का जो आपका समानार्थी होगा वो आपका धनराज होगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, धनराज आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन देगा, मैंने बहुत बारी बताया हुआ, तो उनमें से कोई 2 ऑप्शन, जैसे मान लो एक फर्स्ट कट कर दी, दूसरी कट कर दी, 2 ऑप्शन बिल्कुल ऑड होगी, आपको बिल्कुल अलग से होगी। सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं आपको, जिनमें आपको विकल्प करना होता है, मतलब कि चूज करना होता है कि मैं कौन सा आंसर वहाँ पे टिक करूँ। तो ये सारी चीज़ें आप तभी अच्छे से कर सकते हो अगर आपको हर एक शब्द को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि हम बेशक यहाँ पे 20 क्वेश्चन करते हैं, बट उन 20 क्वेश्चन में मैं आपको 100 क्वेश्चन के करवाता हूँ, राइट। तो आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घर। घर शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जो घर शब्द है वो कौन सी संज्ञा, संज्ञा का कौन से प्रकार में आता है। अब देखो संज्ञा और संज्ञा के जो भेद है ना, एक एक चीज़ को मैंने इतना ओपन किया हुआ है ना आपको, जो आपकी बेसिक की जो वीडियो हैं संज्ञा के ऊपर मैंने वीडियो दी हुई है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जो घर है ना, वो घर, नदियाँ, तालाब, झीलें, ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ में आती हैं, कौन सी कैटेगरी में आती हैं। तो जगह जातिवाचक, समूहवाचक है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक। घर क्या है, घर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लेता हूँ मैं आपका,
बट मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपका समय लेता हूँ उसको मैं बहुत ही प्रोडक्टिवली आपको जो है कुछ ना कुछ देता हूँ उसके बदले में, राइट। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम देखो, हर कोई, सब कुछ, कोई ना कोई, देन उपरोक्त सभी। तो मैंने जो आपको सर्वनाम पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था कि जो संयुक्त होते हैं ना, संयुक्त, उसमें क्या होता है, जैसे हर कोई, सब कुछ, कोई ना कोई, सब कोई, राइट, कोई कोई, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये संयुक्त सर्वनाम में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपका जो है वो डिफेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, डिफेंस का एक एग्जाम था, उससे ही मैंने जो आपको लिया हुआ है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋषि। ऋषि जो शब्द है बोलता है संज्ञा शब्द के से, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि एक संज्ञा शब्द है जैसे कि आपको पता है, तो ये बोल रहा है कि संज्ञा शब्द से उसका जो विशेषण शब्द क्या बनेगा। आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य और ऋषिवत। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर्ष हो जाएगा। क्या होगा, आर्ष। आर्ष क्या होगा, वो एक विशेषण बन जाएगा, विशेषण शब्द बनेगा किसका, ऋषि का, ऋषि। देन हमारा जो नेक्स्ट आपका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाखों में होता है कोई भरोसेमंद। देखो वाक्य है कि लाखों में होता है कोई भरोसेमंद, अच्छा वाक्य है, बिल्कुल सही वाक्य है कि लाखों में ही हमें जो है कोई भरोसे वाला जो है एक ही मिलता है कोई, राइट। देन वाक्य में विशेषण है, बोलता है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, लाखों, कोई, में या भरोसेमंद। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाखों। लाखों क्या है, लाखों जो है वो आपका विशेषण आ रहा है इसमें, विशेषण, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, सॉरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांगे भीख पूछे गांव की जमा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा मुहावरे का सही अर्थ है, अच्छा दाम मिलने पर चुप, प्रेम ना होना पर दावा करना। ऑप्शन नंबर सी है अपनी असलियत भूल कर बात करना। देन ऑप्शन नंबर डी है लड़ाई झगड़ा होना। देन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपनी असलियत भूल कर बात करना। बोलता मांगे भीख, मांगता भीख है और पूछे गांव की जमा, और गांव की जमा पूछ रहे हैं। जमा का मतलब होगा कि गांव की जो डिपॉजिट है, गांव की जो धनराशि है या गांव का जो कुछ संपत्ति है उसके बारे में पूछना, मांगता भीख है। मैंने आपको बताया था कि मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हम, शाब्दिक अर्थ ये बन रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, बट इसका जो विचित्र अर्थ निकलेगा, इसका जो अलग अर्थ निकलेगा, उसको हम जब वाक्यांश में यूज़ करेंगे तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के लिए भी बेसिक की वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने राइट अप्रोच दी है आपको, राइट। देन नेक्स्ट है आपका हाथ उठाकर देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका जो आंसर है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। देन ये इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, और जब आपने आंसर वहाँ पे टिक करना है ना, तो आपने बताना है वहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 17 का बी सी ए जो भी आपका जैसे आंसर होगा इस तरह से आपने लिखना है, तब मुझे भी आसानी होती है उसको समझने के लिए कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। देखो काजी जी दुबले, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, लोकोक्ति का सही अर्थ है, मतलब बार बार कथन बदलना, खुद चिंता करना, या अपनी चिंता छोड़ दूसरों की करना, या बहुत चालाक होना। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी चिंता छोड़ दूसरे की करना, मतलब दूसरे की चिंता करना, दूसरे की चिंता करना, अपनी चिंता छोड़ दी और दूसरों की चिंता करना। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है राशि को पीट दो। राशि यहाँ पे ना किसी का नाम है, मतलब यहाँ पे आप इसको जो है वो स्त्रीलिंग में आप जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे ना, इसको मतलब ले सकते हो आप। तो राशि किसी का नाम, बोलता है राशि को पीट दो। वाक्य में क्रिया पहचानो, कौन सी क्रिया है, इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, नित्य बोधक है, या अनुमति बोधक है। तो जो राशि को पीट दो का जो आपका जैसे क्रिया बनेगी ना वो अनुमति बोधक होगी, अनुमति, अनुमति बोधक। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इच्छा बोधक जो क्रिया होती है उसका एक वाक्य मुझे लिख के बताएंगे आप कमेंट में, मैं वेट करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कमेंट करते हैं, राइट। तो उनको तो मैं फिर से थैंक्स करना चाहूँगा
कि वो जैसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं तो उनकी फीडबैक में वो मतलब हमेशा जो है उसको रिप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो जो स्टूडेंट नहीं करते हैं प्लीज़ आप भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि पेट शब्द का विशेषण शब्द है। और इसके साथ मैं वैसे बताना चाहूँगा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ बताऊँगा। कि ऑप्शन नंबर ए है पटन, देन पेटी, देन पेटू, देन पटनी। तो पेट का जो विशेषण शब्द होगा ना वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेटू। क्या होगा, पेट का जो विशेषण होगा ना, विशेषण होगा वो क्या होगा, पेटू। क्या होगा, पेटू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सकता है आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या कलीग हैं आपके, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और साथ में आप कमेंट प्लीज़ कीजिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे एक पूजा ठाकुर हमारे स्टूडेंट है, पूजा ठाकुर। पूजा ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है जो भी आपको जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका आप जो है रिप्लाई करते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्टूडेंट जो है वो जितने भी मैं आपको जैसे क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, अगर आप उनको पूरा आंसर करते हो तो मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दूंगा, फ्री मॉक दूंगा मैं आपको। आप हमारे जो हमारा जैसे व्हाट्सएप जैसे ग्रुप है, तो आप लिंक में जाके जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और वहाँ से आप लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको जो है एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा वहाँ पे, राइट। देन पूजा ठाकुर की तरह ही आप भी कमेंट कर सकते हैं। पूजा ठाकुर के साथ में कुछ जैसे एक ए स्टार बॉय है, वो भी हमेशा जो है हमें कमेंट करते हैं। एक आज़ाद परिंदे हैं, राइट। देन विकास शर्मा है, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, पंकज कुमार हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे एक चाह ठाकुर भी है, राइट। देन प्रियंका है। तो बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप हमें मतलब कमेंट करते हैं। हमें लगता है कि हम जो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह रहा है, राइट। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।